एक बुरी सुबह उसके घर पर जेनी का शव मिला। डिटेक्टिव मेहुल उन 3 लोगों से पूछताछ करता है जो उसके घर पर मौजूद थे। बेटी बोली, सर मैं कल रात से अपने दोस्त के घर पर थी, पार्टी में, अभी अभी घर लौटी हूँ। कुक बोला, सर मैं हर सुबह सब्जियाँ लाता हूँ, आज मुझे थोड़ी देर हो गई। नौकरानी बोली, सर मैं मैडम के कपड़े लेने के लिए कल शाम ब्लैक फ्राइडे के बेकरी पर गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि जेनी को कल रात मार दिया गया था। परिदृश्य को समझना, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? बेटी, खाना पकाने वाला या नौकरानी? नौकरानी ने उसे कल शाम के बारे में बताया, जिसका अर्थ है कि वह जानती थी कि हत्या कल रात हुई थी। तो हत्यारे नौकरानी ने की। अंतिम सौंदर्य प्रतियोगिता। सारा ने एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती। प्रतियोगिता लगभग 10 बजे समाप्त हो गई, जिसके बाद सारा वॉशरूम में चली गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। जासूस मेहुल मामले को हल करने के लिए अपराध स्थल पर आता है और 2 चीज़ों को देखता है। सबसे पहले सारा का मुकुट गायब था। सारा की घड़ी सारा और हत्यारे के बीच लड़ाई का संकेत दे रही थी। घड़ी में 10:04 बजे थे। मेहुल 3 संदिग्धों से पूछताछ करता है। पहला प्रतियोगी, सर मैं अपनी प्रेमी के साथ तस्वीरें ले रही थी। कैमरामैन, सर मैं सभी प्रतियोगियों की तस्वीरें ले रहा था। आयोजक, सर मैं एक वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी से बात कर रहा था। संदिग्धों के बयानों और तस्वीरों को देखते हुए क्या आप हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? प्रतियोगी, कैमरामैन या आयोजक? कैमरामैन के पास 10:04 पर सारा की एक तस्वीर है, लेकिन उस समय तक सारा पहले ही मर चुकी थी। उन्होंने फोटो का समय संपादित किया। एक दिन एम्मा की नौकरानी ने उसे बेडरूम में बांध दिया। नौकरानी ने उसे मुक्त कर दिया और एम्मा ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचा और एम्मा ने बताया कि उसे कैसे लूट लिया गया। चोर रात में आया था जब मैं सो रही थी। उन्होंने मुझे बिस्तर से नीचे खींच लिया और मुझे बांध दिया। वे मेरे सारे पैसे और कीमती सामान के साथ भाग गए। परिदृश्य को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये डकैती वास्तविक थी या नकली थी? असली या नकली? यदि चोर ने एम्मा को बिस्तर से खींच लिया होता तो बिस्तर बिखरा हुआ होता, लेकिन बिस्तर अच्छी तरह से लगा हुआ है। इसका मतलब एम्मा झूठ बोल रही थी। केविन और पीटर टेलीविज़न देख रहे थे। अचानक रोशनी बंद हो गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया। उनकी माँ रात का खाना बना रही थी। वह बच्चों के कमरे में भाग गई और एक टूटी हुई फोटो फ्रेम पाती है। अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए उसने शांति से पूछा कि किसने फ्रेम को तोड़ दिया, और दोनों बच्चों ने निर्दोष होने का दावा किया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसने फ्रेम तोड़ दी? केविन या पीटर? फ्रेम इतनी ऊंचाई पर थी कि केवल केविन ही पहुंच सकता था। उसने फ्रेम तोड़ दिया। पुलिस अधिकारी जेम्स एक बहुत ही घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति माने जाते थे। डिटेक्टिव मेहुल ने अपराध स्थल की जांच की और जेम्स से एक सुराग पाया। सुराग रहस्यमय था और मेहुल उसे समझने में असमर्थ थे। मेहुल ने 3 संदिग्धों को पाया और उनसे पूछताछ की। क्लीनर बोला, मैं वॉशरूम की सफाई कर रहा था। इंस्पेक्टर जेम्स ने हमेशा मुझे डांटा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कैदी बोला, जेम्स बहुत घमंडी था
और सभी के साथ दुर्व्यवहार करता था। वह सभी को जेल में डाल देता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। इंस्पेक्टर रॉन बोले, मैं बाहर गया और हत्या के बारे में कोई सुराग नहीं है। मैं हूँ सुराग। और फिर संदिग्धों पर एक नज़र डालता है और तुरंत हत्यारों को गिरफ्तार कर लेता है। आप बता सकते हैं इनमें से हत्यारा कौन है, वेद, सज्जन या रॉन? वेद किलर है।